तो भारतीय न्याय के इतिहास में कई सुनहरे पल हैं, पर एक ऐसा अध्याय भी है जिसे अक्सर सबसे काला दौर कहा जाता है। आज हम उसी एडीएम जबलपुर मामले की गहराई में उतरेंगे। ये कोई मामूली केस नहीं था। इसने एक ऐसा बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया कि क्या किसी नागरिक की आजादी सिर्फ सरकार की मर्जी पर निर्भर हो सकती है? जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर सरकार एक दिन ये फैसला कर ले कि जीने और आजाद रहने का जो हमारा अधिकार है वो बस छीना जा सकता है ना डरावनी बात? बस यही वो दहला देने वाला सवाल था जो एडीएम जबलपुर मामले के बिल्कुल केंद्र में था। तो ये पूरी कहानी शुरू कहां से होती है? इसके लिए हमें 1975 में वापस जाना होगा। एक ऐसा दौर जब पूरा देश इमरजेंसी यानी आपातकाल के साये में था। तो चलिए इस पहले हिस्से में उस वक्त की उथल पुथल को समझते हैं। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जून 1975 में आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करके पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई और इसके साथ ही फौरन जो सबसे जरूरी मौलिक अधिकार थे, आर्टिकल 14, 21 और 22, मतलब जो हमें समानता और जीने का अधिकार देते हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और इसका असर बहुत भयानक था। अगले 2 सालों में हजारों नागरिकों को बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दिया गया। तो सवाल उठता है कि सरकार ये सब कर कैसे पा रही थी? उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर कानूनी हथियार का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा था। किसी को भी बिना किसी मुकदमे के सिर्फ इस शक पर जेल में डाला जा सकता था कि वो भविष्य में कोई अपराध कर सकता है। तो जाहिर है ये न्याय की जो सामान्य प्रक्रिया होती है उसको पूरी तरह से दरकिनार कर देना था। और बस यहीं से शुरू हुआ हमारे संविधान का सबसे बड़ा इम्तिहान। तो अब दूसरे हिस्से में बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मामला अदालतों में एक बहुत बड़े टकराव की वजह बन गया। तो जब मीसा जैसे सख्त कानूनों के तहत गिरफ्तारियां होने लगी तो लोगों ने वही किया जो कोई भी करता। इंसाफ के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पता है क्या? कई हाई कोर्ट्स ने तो नागरिकों के पक्ष में फैसला भी सुनाया। लेकिन सरकार का तर्क बहुत सीधा और चौंकाने वाला था कि इमरजेंसी के दौरान अदालतें कुछ नहीं कर सकती, वो बेबस हैं। और बस इसी तर्क के साथ सरकार इन फैसलों के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। उनके सामने 3 बहुत बड़े बुनियादी सवाल थे। पहला, क्या इमरजेंसी के दौरान कोई नागरिक हेबियस कॉर्पस मतलब अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर भी कर सकता है? दूसरा, क्या आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार देता है वो पूरी तरह से सस्पेंड हो सकता है? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार की इस मनमानी के खिलाफ कोई भी कानूनी रास्ता बचा भी है या नहीं? ठीक है, तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां खुद न्याय का इम्तिहान होना था। इस तीसरे हिस्से में हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को देखेंगे जिसने सचमुच इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया और नतीजा 4 के मुकाबले 1। ये 4:1 का आंकड़ा हमें फौरन 2 बातें बताता है कि यह फैसला एक मत से नहीं था और ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा विवादास्पद होने वाला था। उन 4 जजों का जो बहुमत का फैसला था वो सचमुच सन्न कर देने वाला था। कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 सस्पेंडेड है और इसलिए किसी भी नागरिक को अपने जीवन और आजादी के अधिकार के लिए अदालत आने का कोई हक नहीं है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। लेकिन ये सुनिए, ये फैसले का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा था। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर किसी की गिरफ्तारी गैर कानूनी हो या फिर किसी गलत इरादे से भी की गई हो तब भी अदालत कुछ नहीं कर सकती। सोच कर देखिए, इसका मतलब यह था कि नागरिकों के पास राज्य की ताकत के खिलाफ अब कोई भी ढाल नहीं बची थी। तो जाहिर है इस फैसले की बहुत ज्यादा आलोचना हुई। इसने न्यायपालिका की आजादी पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसे मानवाधिकारों पर एक बड़े हमले की तरह देखा गया और बस इसी वजह से इस पल को अक्सर भारतीय न्यायपालिका का सबसे काला दौर कहा जाता है। लेकिन इस अंधेरे में भी साहस की एक आवाज थी, एक अकेली आवाज। तो चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और उस आवाज के बारे में जानते हैं। जस्टिस HR खन्ना और उनकी वो दमदार असहमति। जस्टिस खन्ना ने एक ऐसा तर्क दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, जीवन का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है। यह हमें संविधान से नहीं बल्कि इंसान होने की वजह से मिलता है। जरा सोचिए इस बात को। उनका कहना था कि कुछ अधिकार इतने बुनियादी होते हैं, इतने बेसिक होते हैं कि वो सिर्फ हमारे इंसान होने की वजह से हैं। कोई सरकार उन्हें देती नहीं है और इसलिए कोई सरकार उन्हें छीन भी नहीं सकती। तो यहां पर 2 विचारधाराओं का टकराव बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ
बहुमत का नजरिया था कि अगर सरकार किसी अधिकार को सस्पेंड कर दे तो अदालतों के हाथ बंधे हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ थी जस्टिस खन्ना की असहमति कि जीवन का अधिकार सबसे ऊपर है, ये संविधान से भी पहले से मौजूद है और इसकी रक्षा करना हमेशा हमेशा अदालतों का फर्ज है। तो क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई, उस निराशाजनक मोड़ पर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब 5वें और आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे दशकों बाद इस ऐतिहासिक गलती को आखिरकार सुधारा गया। इस गलती को सुधारने में कई साल लगे। ये एक पूरा सफर था। पहला बड़ा कदम 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ उठाया गया। इसने बिल्कुल साफ कर दिया कि आर्टिकल 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इमरजेंसी में भी नहीं। फिर आगे के सालों में सुप्रीम कोर्ट के कई और फैसलों ने जीवन के अधिकार को सबसे पवित्र अधिकार मानना शुरू कर दिया। और आखिरकार 2017 में पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर के फैसले को आधिकारिक तौर पर हमेशा हमेशा के लिए खारिज कर दिया। और इसीलिए आज जस्टिस खन्ना की वो अकेली असहमत आवाज, उसी को कानून की सही व्याख्या माना जाता है। उनका वो साहसी स्टैंड ही आज के आधुनिक भारतीय संवैधानिक कानून की नींव बन गया। तो एआईडीएम जबलपुर की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी आजादी का असली रखवाला आखिर है कौन? क्या वो सिर्फ संविधान में लिखे हुए शब्द हैं, या फिर उन शब्दों की रक्षा करने वालों का साहस